श्री हनुमते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार के दिन आप लोग श्रवण कीजिए मंगलवार की व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पे बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा हो महाराज। हनुमान जी भेषधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके पेट पे आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञानबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु भेषधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसके पेट पे आग लगा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वो अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रिय श्रोताओं, एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथा सुनाई, आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताई जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग सुख सब कुछ दुख दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम है। फिर इस पे उन्हें रोग चिंता की कष्ट न लगे, तो फिर वो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मेरे अनेकों कथाएं सुनाई, आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता भय समाप्त हो सके और उसको पुत्र की प्राप्ति हो सके। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्ण श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग भी लगाती थी और स्वयं भी भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगा नहीं सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने पति निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी।
ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विबल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसे अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही हर्षित हुई और समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निधनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रतनावली रखा, क्योंकि वो कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रतनावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत ही अभिमान करने लगी थी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गई है, इसीलिए आप कोई सुंदर और योग वर देकर विवाह कर दे। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की ज्ञाता है, कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो ये घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नमावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्द ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, लगता है 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मानसिक धर्म की रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वो ऐसे नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य योग वर की तलाश में अपना दूत भेजता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदरी मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंप नगरी में उसे एक सुंदर लड़की को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक सुमुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वो बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया, रत्नमावली को अब तो चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बच गया है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नवाली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसे एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नवाली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर लिए जाएगा तो वो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोषी भी नहीं देगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नवाली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा अपनी लोभ की वशीभूत होकर अपनी मति को खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नवाली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए
उसके जमाई सोमेश्वर मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपने पुत्र रत्नवाली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तो घर चल, वहाँ पे ही रह के शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा होगा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नवाली बहुत ही दुखी हुई। करुण किंद्रन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं होता उसका जीना व्यर्थ है। अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नवाली के वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर पे ले लिया। रत्नवाली उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नवाली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि में लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नवाली, मैं तेरी भक्ति और पति की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। तब रत्नवाली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नवाली, तेरा पति अजर अमर है, ये महा विद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वो वर मांग। तब रत्नवाली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसका रोग दूर हो जाएगा। स्वजनों से कभी विरोध नहीं होगा। स्वर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वो कभी विधवा नहीं होगी। मंगलवार देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नवाली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रतीक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ईश्वर को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। तो प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा मंगलवार की समाप्त हुई। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय लिखना ना भूले।